जो बीजेपी है मुख्य रूप से मुकाबले में है, तो उसके खिलाफ तो साजिश रचने का काम सरकार करेगी ही। एक तरफ अपराधियों को जेल से निकालने का काम कर रही है, छोड़ने का काम कर रही है, अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं उसके विधायकों को, उसके कार्यकर्ताओं पर जो इसी प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। अरे विपक्षी एकता की हवा तो पहले ही निकल चुकी है। ये तो आपने देखा है कि जोर जोर से हल्ला कर रहे थे, बड़े बड़े वायदे कर रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि राजद नेता तुलसी राय के अपहरण के मामले में बीजेपी एमएलए राजू सिंह को अब पुलिस खोजबीन कर रही है और ऐसे में अब कोर्ट के द्वारा वारंट भी जारी कर दिया गया है बीजेपी एमएलए राजू सिंह को लेकर। मेरे साथ बात करने के लिए प्रेम रंजन पटेल जी हैं। सर, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? अब ये तो सरकार ही जो है से उसी प्रकार की है, फंसाने का काम जबरदस्ती। विपक्षी की पार्टियां जो बीजेपी है मुख्य रूप से मुकाबले में है, तो उसके खिलाफ तो साजिश रचने का काम सरकार करेगी ही। एक तरफ अपराधियों को जेल से निकालने का काम कर रही है, छोड़ने का काम कर रही है, अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं उसके विधायकों को, उसके कार्यकर्ताओं पर जो इसी प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, मुकदमा करना और उसके बाद उनको जेल में पहुंचाना। तो क्या लगता है, मतलब राजू सिंह को फंसाया जा रहा है? अब मुकदमा हुआ है, ये जांच का विषय है। ये जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, कोई दबाव में नहीं जांच होनी चाहिए। लेकिन ये सरकार तो पूरी तरह से जैसे विफल है। आप प्रशासन इसका आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहा है इस राज्य के अंदर में, अपराधियों का बोलबाला हो गया है, अपराधियों को खुली छूट दी गई है। रोज हत्या, अपहरण, डकैती, लूट और बालू और शराब का माफिया उसके घूम रहे हैं खुलेआम सरकार के संरक्षण में। तो इस सरकार पर कौन सा भरोसा? ये सरकार तो फंसाने का काम, जो विरोध करेगा इन अपराधियों का, इन माफियाओं का, उसको तो फंसाएगी ही सरकार। तो निश्चित तौर पे जो है से भारतीय जनता पार्टी लगातार इनके इस माफियागिरी, इनके अपराध, इनके कारनामे, इनके भ्रष्टाचार पर लगातार जो है से आवाज़ उठा रही है। इसलिए ये सरकार कहीं ना कहीं जो है से साजिश के तहत विपक्ष के लोगों को फंसाने का काम कर रही है। निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। निश्चित तौर पे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसलिए कि सरकार और इनके जो प्रशासन के लोग हैं उनके ऊपर भरोसा नहीं है। अगर दोषी हैं तो कार्रवाई हो, लेकिन जांच सही होनी चाहिए। अच्छा, आने वाले 12 जून को विपक्षी एकजुटता की एक बड़ी बैठक पटना में होने वाली है और ऐसे में ये भी बात अब निकलकर सामने आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इस बैठक में नहीं पहुंच रहे। अरे विपक्षी एकता की हवा तो पहले ही निकल चुकी है। ये तो आपने देखा है कि जोर जोर से हल्ला कर रहे थे, बड़े बड़े वायदे कर रहे थे विपक्षी एकता की। गए थे नवीन पटनायक से मिलने उड़ीसा में और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कोई मेरी राजनीतिक बात उनके साथ नहीं हुई, कोई विपक्षी एकता पर नहीं जो ऐसे चर्चा हुई। और दूसरे दिन वो प्रधानमंत्री से मिलने चले गए, केजरीवाल से 3 बार मिल चुके हैं, कोई आश्वासन नहीं। केसीआर आए थे पटना, कोई जो ऐसे उसके बाद विपक्षी एकता की बात केसीआर कभी चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। शरद पवार अभी 2 दिन 3 दिन पहले वहाँ शिंदे से, मुख्यमंत्री से, जो हमारे सहयोगी हैं उनसे जाकर घंटों मुलाकात कर रहे हैं। तो कैसी विपक्षी एकता? और ये कहते हैं कि मुख्य फ्रंट बनेगा। उस मुख्य फ्रंट का सबसे बड़ा दल कौन है? कांग्रेस है, सबसे ज़्यादा सांसदों वाला, और कांग्रेस उसमें नहीं शरीक हो रहा है। इसलिए कि 12 जून को ये तिथि रखे हैं, ये कांग्रेस के लिए मनहूस दिवस है। 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी की लोकसभा की सदस्यता इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाप्त किया था। तो एक तो कांग्रेस के जले पर नमक छिड़क रहे हैं, तो कैसे कांग्रेस तरीक होगा? और दूसरी तरफ कांग्रेस कभी दूसरे के नेतृत्व में जा ही नहीं सकती है। तो ये लोग विपक्षी एकता की हवा अभी से ही निकलना प्रारंभ हो गया है। आने वाले समय में कोई विपक्षी एकता नहीं होगा, न थर्ड फ्रंट बनेगा, न मुख्य फ्रंट बनेगा। ये सब कुल मिल कर करके बना भी लेंगे तब भी मोदी का मुकाबला नहीं है। मोदी दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलर व्यक्ति हैं और देश की इच्छा आकांक्षा के प्रतीक हैं। देश की जनता मोदी को प्रधानमंत्री बनाई है और बनाए रखना चाहती है। चलिए, तो अभी आपने देखा मेरे साथ
बीजेपी प्रवक्ता थे प्रेम रंजन पटेल राजू सिंह के मामले को इन्होंने साफ साफ कहा कि पूरे निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए और साफ साफ कहते दिख रहे कि जानबूझकर जो बीजेपी एमएलए हैं राजू सिंह उनको फंसाया जा रहा है। और वहीं आपको बता दें कि विपक्षी एकजुटता की बैठक को लेकर भी इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि कितना भी बैठक कर ले कोई फायदा नहीं होने वाला। और बैठक का जो इन लोगों ने डेट रखा है 12 जून वो कांग्रेस के लिए एक मनहूस दिन है, क्योंकि उसी दिन इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द की गई थी। और भी क्या कुछ कहना था प्रेम रंजन पटेल का अपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।